हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। इंडिया विक्स लगभग 19.83 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 2% का फॉल देखने को मिल रहा है इंडिया विक्स के अंदर में। अच्छी चीज है, कंटिन्यूसली 3 दिन से रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली हायर हाई हायर टॉप बॉटम बना रहा था, लेकिन आज के दिन में 14,850 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। लगभग कल की क्लोजिंग से 92 पॉइंट्स डाउन। बैंक निफ्टी 32,831 पे क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है, लगभग 310 पॉइंट डाउन कल की क्लोजिंग से। अगर निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो 14,874 पे निफ्टी फ्यूचर है और बैंक निफ्टी 32,928 पे काम कर रहा है, जो कि दोनों ही प्रीमियम में काम कर रहे हैं। हाँ, प्रीमियम घट के जरूर आई है, जहां पे निफ्टी फ्यूचर की प्रीमियम आपको 24 पॉइंट के आसपास में दिख रही है, बैंक निफ्टी की लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास में ठीक ठाक दिख रही है फ्यूचर। नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में मॉर्निंग में फॉल देखने को हमें मिला हुआ था, उस तरह से पैनिक देखने को मिला है क्या? एक चीज याद रखिए, अगर पैनिक देखने को अगर आपको मार्केट के अंदर में मिलता है तो ये कुछ इस तरह के कैंडल देखने को मिलते हैं। आज के दिन का कैंडल कैसा है? रेड कैंडल है, नीचे की तरफ 2% फॉल होते हुए नजर आए इंडिया विक्स में, मतलब पैनिक तो कहीं नहीं है। सो ये 91 पॉइंट एंड 310 पॉइंट का फॉल क्या है? आप ओपनिंग देखिए, निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने जहां पे ओपनिंग दी थी वहां से रिकवर किया हुआ है। सो जब ग्लोबल मार्केट वीक थे वहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस किया हुआ है, जो कि मार्केट की अपने आप में एक स्ट्रेंथ मानी जानी चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि ग्लोबल मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो बना रहे थे, हायर हाई पैटर्न आप बोले लाइफ टाइम हाई पैटर्न बनाते जा रहे थे, लेकिन निफ्टी वही 14,200 15,000 के बीच में घूम रहा था। नीचे से सपोर्ट स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी का भी एक बार सपोर्ट बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। डेफिनेटली चार्ट के ऊपर में उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो सेशन है थोड़ा सा मोटिवेट करने वाला या ऐसा बोले कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला सेशन आज के दिन में रहेगा। चार्ट के ऊपर में मैं डिस्कस करूंगा ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। चलिए डेरिवेटिव डेटा की तरफ हम चलते हैं और डेरिवेटिव डेटा से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आज की जो बिकवाली हुई है या आज की जो पूरा इंट्राडे का जो ट्रेड देखने को मिला है, उसके अंदर में डेरिवेटिव किस हिसाब से, डेरिवेटिव डेटा किस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या एफआई की क्या एक्टिविटी रही है। सो लॉन्ग पोजीशन 41.76% के आसपास में 9.52% का फॉल एक दिन में ही देखने को मिला है, जो कि पिछले 10 दिन देखेंगे तो एक दिन 11.68% हुआ था, उसके बाद 9.52% का फॉल, नेगेटिव फॉल देखने को, यानी वर्स्ट डे अब बोल सकते हैं। 41.76% पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली मैं वीडियो में अपडेट कर रहा हूं कि ये जब तक ये 53-51 के आसपास में है, टेंशन की बात होने वाली है। और एक यहां से जंप अगर नहीं करते, क्योंकि जब भी जंप होता है इनका ये 2-3 दिन में जंप कर जाते हैं, पिछले 6 दिन से ये यहीं पे काम कर रहे थे। फॉल आज देखने को मिला ग्लोबल मार्केट के चलते हुए, लेकिन वहां पे इन्होंने अपने शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाया, यानी शॉर्ट बिल्डअप किया है, लॉन्ग अनवाइंडिंग की है। बट ये करने के चक्कर में एक चीज हो गया, 41.76% के आसपास में आ गए। हिस्टोरिकली अगर माफ करिएगा, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे 41.76% या 40% के आसपास में एफआईएस कितनी बार गए? 2 या 3 बार गए, उससे ज्यादा नहीं गए हुए हैं। तो 41.76% ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू। अब लॉन्ग टर्म व्यू मतलब क्या? हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव में लॉन्ग टर्म मतलब मई मंथ चल रहा है तो मई मंथ की सीरीज नहीं, जून मंथ की सीरीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से बाउंस बैक आना कंफर्म है, आएगा ही आएगा। कल के दिन में नहीं देखने को मिला तो परसों गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, परसों के दिन में यानी कल के एंड में भी बाय होते हुए नजर आ सकता है। ये 41.76 नहीं टिकते हैं, यहां से कम 20% ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर 20% ऊपर जाना है तो आपको दो काम, एफआई सिर्फ 2 काम कर सकते हैं। आइदर वो अपने शॉर्ट्स को कम करें, शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, मार्केट ऊपर भागेगा, या तो अपने लॉन्ग्स को बढ़ा दें। अगर लॉन्ग्स बढ़ा दें, खरीदारी देखिए, मार्केट ऊपर बनेगा। यानी दोनों ही सूरतों के अंदर में मार्केट ऊपर जाने की लिए तैयारी कर रखा है। कल के दिन में नहीं हुई, एक्सपायरी का माहौल बन गया, लेट से नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर में दमदार हमें रैली देखने को मिल सकती है। और इस रैली के चलते हुए 15,300 के आसपास का जो हमारा लाइफ टाइम हाई है वो भी टूटते हुए नजर आ सकता है। ना क्वेश्चन ये भी बनेगा, क्या पॉजिटिव है? ऐसा कुछ पॉजिटिव तो खास है नहीं, तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? सर एक चीज पॉजिटिव, हम गिरे क्यों थे? कोरोना वायरस की वजह से ना। कोरोना वायरस 4,20,000 के आसपास के नंबर्स दिखा रहा था, आज 3,20,000 के आसपास के नंबर्स दिखा रहा है।
न्यूज़ में हर जगह पे आ रहा है कि कोरोना अब कंट्रोल में हो रहा है। अब देखिए न्यूज़ है, कोरोना है, व्हाटएवर, वी कांट टॉक अबाउट इट, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन माहौल तो जिस वजह से हम गिरे थे वही संभलते हुए नजर आ रहा है। और ग्लोबल मार्केट ने बहुत रैली कर ली, हम बिल्कुल नहीं किए, थोड़ा तो बनता है दोस्त। और इसके चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मई एंड तक या जून के सेकेंड वीक में, 1 महीने का टाइम ले रहा हूँ, इस 1 महीने के अंदर में मुझे लग रहा है निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ फिर से जाता हुआ नजर आएगा और निफ्टी एक बार फिर से 15,300 के ऊपर जो लाइफ टाइम हाई है उसे तोड़ते हुए भी नजर आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआई लॉन्ग पोजीशन, जो मुझे समझ में आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में देखें तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 2220 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में 1090 करोड़ की बिकवाली। ओवरऑल अगर आप देखने के लिए जाए तो ये लगभग आपको 3300 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है एफआईआई की तरफ से, जो कि बेहद ही निगेटिव डेटा है कल की शुरुआत करने के लिए। ये निगेटिव डेटा और इसके दम पे अगर कल मार्केट के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, उस गैप डाउन ओपनिंग के अंदर में कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए जहां से हमें लॉन्ग ट्रेड करना है, उसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यस, कल की शुरुआत करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों ही तरफ से आपको निगेटिव इंडिकेशन आ रहे हैं। तो कल के दिन में बाइंग हुई थी 322 एंड सेलिंग हुई थी 1674 के स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में भी। सो ओवरऑल अगर आप डेटा देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर के लिए तो जिस तरह से लॉन्ग पोजीशन घट के आया, डेफिनेटली ये तो लाजमी था, ये तो समझ में आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर में जो कंटिन्यूसली बाइंग होती है वो थमती हुई और सेलिंग देखने को मिल रही है। निगेटिव डेटा डेरिवेटिव के हैं। कैश सेगमेंट 336 करोड़ की बिकवाली है एंड 676 करोड़ की डीआईआई की तरफ से खरीद बिकवाली है। अब आप इसे इंपॉर्टेंस दीजिए, कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। 336 करोड़ डेफिनेटली एफआईआई की डेटा को देखेंगे, डेरिवेटिव को ऐड करेंगे तो निगेटिव ही संकेत है, पॉजिटिव संकेत तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन कल के दिन में 584 करोड़ की खरीदारी हुई थी, आज 336 करोड़ की बिकवाली। ग्लोबल मार्केट इतना खराब था फिर भी 336 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए। सो ओवरऑल इसे तो एक मतलब साइडवेज मान के चला जा सकता है, बट डेटा शुरुआत करने के लिए एफआईआई निगेटिव और डीआईआई भी निगेटिव इंडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियो लगभग 1.27 के आसपास में आ गया है। निफ्टी ट्रेडिंग अराउंड 14,850, बैंक निफ्टी समवेयर क्लोज टू 32,800 एंड पुट कॉल रेशियो अराउंड 1.27। यहां से थोड़ा सा नीचे अगर मिल जाए मुझे 1.10 के आसपास में मिल जाए तो जिस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं कि लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए जून सीरीज के लिए हमें अभी से, वो ट्रेड एकदम परफेक्ट बैठता हुआ नजर आएगा। अब कल के दिन में वो ट्रेड कब इनिशिएट करना है, कल करना है, परसों इनिशिएट करना है, उसके ऊपर में डिस्कशन रहेगा। बट डेफिनेटली यस, ये ट्रेड आपके लिए लास्ट टाइम ऐसा एक ट्रेड मैंने बनाया था जिसके अंदर में 137% के आसपास का रिटर्न मिला था। सेम कंडीशन। सो ऑन द सेम बेसिस आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। सो 1.27 नाइदर ओवरसोल्ड नाइदर ओवरब्रॉट कंडीशन, ओवरऑल कंफर्ट है। यहां से ऊपर की तरफ 1.50 के आसपास जा सकता है, थोड़ा सा नीचे जैसा मैंने पहले मेंशन किया थोड़ा सा नीचे मिलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सो इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। एफआई की लॉन्ग पोजीशन जो है वो निगेटिव है लेकिन एक अपॉर्चुनिटी देती हुई नजर आ रही है। सो लॉन्ग बनाने का अपॉर्चुनिटी वहां से भी समझ में आ रहा है। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बात करें, इंडेक्स फ्यूचर एफआईआई की बात कर लेते टोटल। सो एफआईआई निगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं और डीआईआई भी निगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी माफ करिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो है ये न्यूट्रल व्यू दे रहा है। सो ओवरऑल कल की शुरुआत करने के लिए एक पॉजिटिव विक्स की बात कर रहे हैं, पैनिक बिल्कुल नहीं मार्केट में, दो निगेटिव और पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल व्यू दे रहा है। कल मॉर्निंग में देखना होगा ग्लोबल मार्केट के हिसाब से काम कर रहे हैं, उसकी तर्ज पे हम शुरुआत करेंगे। अगर कहीं ग्लोबल मार्केट ने कल के दिन में सपोर्ट कर दिया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए। और कल के दिन में ही अगर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मिल गई तो जोरदार आपको एक्सपायरी कल के दिन देखने की मिल सकती है। पूरा का पूरा डिपेंडेंसी रहेगा ग्लोबल मार्केट के ऊपर में। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन में हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? आज के दिन में हमने दो ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था 11th को। बैंक निफ्टी का 33,000 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था, लगभग 160-170 के रेंज था और 355 के आसपास में इसे स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 121.88% का वहां पे रिटर्न हुआ। टोटल मार्जिन यूज्ड फॉर दिस 8,000 रुपीज। 14,850 का कॉल ऑप्शन भी हमने निफ्टी का बाय किया था, 55 के आसपास में था एंड 95 में उसे स्क्वायर ऑफ किया हमने, लगभग 72.73% का रिटर्न आया। टोटल मार्जिन यूज फॉर दिस 8,250। सो ओवरऑल आज दिन के अंदर में जो मार्जिन यूटिलाइजेशन था 16,250 का था और अगर आप उसमें कहीं ना कहीं देखें कितना उसमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट इज समवेयर क्लोज टू 15,750, मोर देन 100%। सो
अभी तक जो भी ट्रेड्स हमने शेयर किए हुए हैं 74.50% के हिसाब से सक्सेस रेशियो के हिसाब से शेयर किया गया है, लाइव मार्केट में शेयर किया गया है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो उन्हें मैसेज भेज सकते हैं ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आज मॉर्निंग में जो ओपनिंग हुई थी और जिस तरह की रिकवरी दिखाएं, क्या ये रिकवरी कल के दिन में कंटिन्यू हो सकती है? कौन से लेवल्स में कल के दिन में एक्सपायरी मिलने के चांसेस हैं चार्ट के ऊपर? ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का भी थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। ना निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग, यस, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग 14,760 का लेवल मिल जावे। ये लेवल एक बार एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा लेवल मिलते हुए नजर नहीं आया। इनफैक्ट 14,770 के आसपास से ही बाउंस बैक देखने को मिला, और बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला। रैली हुई वहां से लगभग 130 पॉइंट के आसपास की। सो इन्हीं लेवल जैसे ही 14,814 क्रॉस किया, हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई और प्रॉफिट इसके आसपास में ही हमने बुक भी किया। 14,896 रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस क्लियर कट देखने को मिला हुआ है हमें। ना क्वेश्चन ये है कि कल के दिन में मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। सो शुरुआत करने के लिए हमने डेरिवेटिव डेटास जो भी थे वो तो चेक कर लिए, बट उसी के साथ में न्यूज़ के ऊपर में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मूडीज की तरफ से जो अपग्रेड दिया गया है वो निगेटिव दिया गया है, और अगर निगेटिव अपग्रेड दिया गया है तो कल के दिन में अगर हम निगेटिव शुरुआत करें तो गलत नहीं है। लेकिन क्या निगेटिव शुरुआत करने के बाद में हम बाउंस बैक करेंगे या फॉल कंटिन्यू होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। सो कुछ लेवल्स के बारे में नजर रख लीजिए। आज के दिन में 14,760 14,750 के आसपास में बढ़िया सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। अगर कल के दिन में 14,750 टूटता हुआ नजर आया तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन माना जाना चाहिए, जो कि इतना ग्लोबल फॉल होने के बावजूद हमने नहीं तोड़ा और मूडीज के नजर के ऊपर में हमने तोड़ दिया। सो अगर ये लेवल्स टूटता है तो किन लेवल्स पे ध्यान होना चाहिए? मैं 14,700 के आसपास में लॉन्ग्स बनाने के मूड में हूँ। लेट मी जूम इट बट जूम आउट, क्योंकि थोड़ा सा चार्ट अजीबोगरीब दिख रहा है फिर इन दैट केस। ओके, सो 14,700 के आसपास में मैं लॉन्ग बनाने के मूड में हूँ। अगर मुझे 14,700 के आसपास में मिला सो मैं लॉन्ग क्रिएट करूंगा, क्योंकि ये बढ़िया सपोर्ट का लेवल है। 14,700 बढ़िया सपोर्ट का लेवल है, बट जिस तरह से मार्केट काम कर रहा है 14,620 के आसपास का स्टॉप लॉस भी बनाना बनता है। कोशिश होगी कल के दिन में अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली तो ऊपर की तरफ 14,850 के आसपास का, 814, 850, 896 के आसपास का लेवल आपको एक बार देखने को मिल सकता है। अगर कल शॉर्ट कवरिंग हुई कल के दिन में देखने को मिली तो 14,620 का स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट इस पर्टिकुलर न्यूज को कितना रिएक्ट करने वाला है ये तो कल सुबह ही समझ में आएगा। बट एनी हाउ अभी तक जो दिख रहा है गैप क्रिएट किया गया था, वो गैप अभी भी इंटैक्ट है जो 14,750 के आसपास में है। सो डेफिनेटली एग्रेसिव ट्रेडर होंगे तो 14,750 के आसपास में लॉन्ग बना सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव तो 14,700 का वेट करिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए। और अगर आप रियल में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं तो कल के दिन के लिए ट्रेड मत करिए, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट यानी इस महीने के एक्सपायरी में ट्रेड करिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेड है ये देखने को मिलेगा पक्का आपको, कल नहीं तो फ्राइडे के सेशन में देखने को आपको पक्का मिल सकता है। ये तो टाइम लीकेज से बचने के लिए वो स्टेप लिया जा सकता है। शॉर्ट करना है क्या? समहाउ मैं शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि FII मुझे लग रहा है एक बार 15,050 के ऊपर अगर सेटल होता है कल के दिन या फ्राइडे के दिन में, सो FII की तरफ से शॉर्ट कवरिंग दबा के देखने को मिलेगी, जो आपको लाइफ टाइम हाई की तरफ एक आध दो हफ्ते में, इस महीने में या तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर में ले जाते हुए नजर आ सकती है। सो इसके चलते हुए मैं शॉर्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। लॉन्ग करना है तो इन लेवल्स का वेट करना है और वहां से लॉन्ग करने के लिए सोचना है। कुछ ज़्यादा ही अगर डीप में ओपन हो गया तो क्या करना है? ज़्यादा ही डीप में ओपन हो गया तो 14,460 के आसपास में बहुत बढ़िया सपोर्ट है, आंख बंद करके इसे बाय करिए।
14,400 का स्टॉप लॉस रखिए और पोजिशनल बाय करिए। 14,800 का टारगेट आपको नेक्स्ट वीक में मिलता हुआ नजर आएगा या इस महीने में मिलता हुआ नजर आएगा, टू बी ऑन दी सेफर साइड। कैंडल क्या बना हुआ है, अगर इस कैंडल यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनता तो हम बोलते हैं भाई प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन आज तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और गैप डाउन के बाद में लोगों ने अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हुए नजर आए। इस पर्टिकुलर ट्रेड के नीचे डेफिनेटली हमने जो क्लोजिंग दी थी, एक दिन पहले जो क्लोजिंग दी थी पॉजिटिव और बढ़िया क्लोजिंग थी 14,942 के आसपास की। आज की जो क्लोजिंग है वो आपको 14,845 लगभग 100 पॉइंट नीचे मिल रही है, लेकिन 14,800 की क्लोजिंग जब तक इस रेंज के ऊपर 14,750 के ऊपर की जब तक क्लोजिंग देंगे पूरे चांसेस बनते हैं बाउंस बैक के। सो कल का दिन ध्यान रखें 14,750 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, लॉन्ग बना के जाना है, बढ़िया रिटर्न्स आते हुए नजर आ सकता है। ऑप्शन चेन देखते हैं और ऑप्शन चेन में ये समझने की कोशिश करेंगे क्या कल के दिन में शॉर्ट कवरिंग या अनवाइंडिंग कहां से देखने को मिल सकती है। 14,850 हमारा एट द मनी है, सो एट द मनी पे कहीं ना कहीं पोजीशंस थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, सो 14,850 को कंसिडर कर लेते हैं। 17,231 लॉट एंड 14,102 लॉट, ये दो देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर में आज ही के दिन में 13,510 लॉट की राइटिंग देखने को मिल रही है एट द मनी पे। इनफैक्ट 15,853 का एडिशन हमें 14,800 इन द मनी में जाके हमें राइटिंग देखने को मिली है। अब हुआ ये रहेगा कि मॉर्निंग के अंदर में यहाँ पे राइटिंग कर दी गई रहेगी और उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ चला गया रहेगा। सो लोग यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं, वो चीज़ क्लियरिटी है। कल के दिन में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 14,800 के नीचे खुलती है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इनके लिए निकलने का। अगर ये उसे यूटिलाइज करते हैं, निकलते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आएगा, और अगर नहीं करते हैं सो डेफिनेटली एक बार आपको नीचे, मतलब एक्सपेक्टेशन होगा कि मार्केट और नीचे जाएगा, सो एक बार 14,700 तक शायद अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी आता हुआ नजर आए। गैप डाउन ओपनिंग हुआ सो आपको कहीं ना कहीं 47,136 पे प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। सो ध्यान कहाँ रखना है आपको, ध्यान हमें यहाँ पे रखना है कि अनवाइंडिंग कहाँ देखने को मिल रही है, 14,700 14,800 पे या कॉल साइड में 14,800 पे एंड 15,000 पे। इन चारों पे देखना अनवाइंडिंग पहले कहाँ देखने को मिलती है। जहां पे अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी मार्केट उसी डायरेक्शन में, यानी 15,000 पे हुआ अनवाइंडिंग तो 15,000 की तरफ बढ़ेगा, और अगर 14,700 पे अनवाइंडिंग हुआ तो 14,700 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको मार्केट। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया कॉन्फिडेंस राइटिंग देखने को मिल रही है 14,650 पे, यानी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 14,650 का लेवल तो कल के दिन में नहीं दिखाएगा। रेंज बाउंड ट्रेड होने के पूरे आसार लग रहे हैं 14,700 से लेके 14,950, ऑलमोस्ट आपको 250 पॉइंट की बात हो रही है। लेकिन अगर कहीं किसी इन लेवल्स पे अगर 14,750 लेवल पे टिकता है तो 100 पॉइंट नीचे एक्सपेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा 14,700 14,650 के आसपास में, एंड ऊपर की तरफ टिकता है तो 14,950 बिकॉज ऑफ अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है हमें। ओवरऑल जो व्यू निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि प्रेशर तो यहाँ पे बनना चाहिए, प्रेशर यहाँ पे बनना चाहिए अगर कल साइडवेज मूवमेंट भी आया तो, और प्रेशर बनेगा तो थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, एंड होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।